स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और बात बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। आरबीआई के रेट कट से बाजार में जोश दिखा। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 26,200 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक करीब 500 अंक चढ़कर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए रविंदर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताएं आज दिन भर एक्शन क्या रहा? जी बिल्कुल, यहाँ पर आज जो है इंडियन मार्केट में ओवरऑल काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है डे स्लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली और 26,150 मार्क के जो है ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो है रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कट के चलते यहाँ पर मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी बैंक में भी जो है काफ़ी उछाल देखने को मिला ओवर द सेशन में। यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो है 500 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी देखने को मिली और 59,800 के पास जो है बंद होता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक आईटी इन रियल्टी और रियल्टी इन स्टॉक्स इन इंडेक्स में जो है काफ़ी तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप जो है गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पर आज पीएसयू बैंक में काफ़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पर पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है अकेले 1% के आसपास की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और अगर बात करें इसके टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया इन स्टॉक्स में जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स से काफ़ी तेजी देखने को मिली। आईटी इंडेक्स में भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। यहाँ पर आईटी इंडेक्स में जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेजी देखने को मिल रही थी और आज भी जो है काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर रुपीस में गिरावट के बाद जो है आईटी इंडेक्स में काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एचसीएल टेक, एम्फेसिस, विप्रो और इन्फोसिस इन स्टॉक्स में जो है आईटी इंडेक्स से काफ़ी तेजी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला आज के सेशन में। यहाँ पर मारुति, आइशन मोटर, एमएनएम एंड भारत फोर्ज इन स्टॉक्स में जो है ऑटो स्पेस से तेजी देखने को मिली। और आखिर में बात करेंगे निफ्टी रियल्टी, जहाँ पर निफ्टी रियल्टी भी जो आज काफ़ी फोकस में था। यहाँ पर आरबीआई से जो है रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट के कट के चलते रियल्टी इंडेक्स में भी जो है आज के सेशन में जो है काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी इंडेक्स में जो है 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की, तो प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ इन स्टॉक्स में जो है रियल्टी इंडेक्स से काफ़ी तेजी देखने को मिली। शुक्रिया रविंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगले हफ्ते के लिए अहम इवेंट्स क्या रहे ये बता रही हैं मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। जी हाँ, देख लेते हैं अगले हफ्ते के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं। यहाँ पर 8 दिसंबर के इवेंट्स पर अगर नज़र डालें तो चाइना में देखिए यहाँ पर ट्रेड डेटा के आंकड़े आएंगे। साथ ही जापान की अगर बात करें तो यहाँ पर जीडीपी डेटा आने वाला है, इन पर नज़र बनाकर रखिए। इंडियन मार्केट्स का रुख करें तो यहाँ पर कंपनी NACL में कंपनी का बोर्ड फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकता है। साथ ही फिजिक्स वाला जो अभी अभी लिस्ट हुई है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पर 8 दिसंबर को आएंगे, जिन पर आप अपनी नज़र रखिए। IPO की इस पर बात करें तो वेकफिट इनोवेशंस का IPO यहाँ पर खुलने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए और कोरोना रेमेडीज़ का IPO भी खुलेगा, जहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। 9 दिसंबर के इवेंट्स देख लेते हैं तो यहाँ पर FOMC यानी फेड की बैठक शुरू होने वाली है। ब्याज दरों पर क्या फैसला आता है इसके लिए बैठक शुरू होगी। MFI के आंकड़े आएंगे इंडियन मार्केट्स में और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी यहाँ पर 9 दिसंबर को होने वाली है, जिस पर अपनी नज़र रखिएगा। 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो FOMC की जो बैठक शुरू हुई थी 9 को, उसका अब यहाँ पर 10 दिसंबर को फैसला आने वाला है ब्याज दरों को लेकर, तो काफ़ी अहम इवेंट होने वाला है, इस पर नज़र रखें। चाइना में PPI और CPI के आंकड़े आने वाले हैं, जापान में भी PPI के आंकड़े आएंगे, इस पर भी नज़र रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर ये होता है। इंडियन मार्केट्स का रुख करें तो यहाँ पर एक्स, मीशो और विद्या वायर्स की एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। तीन कंपनियों की लिस्टिंग होगी, बड़ा इवेंट होगा, तो यहाँ पर भी अपनी नज़र रखिएगा। साथ ही IPOs में देखें तो नेफ्रो केयर हेल्थ का IPO यहाँ पर खुलने वाला है, कोरोना रेमेडीज़ का IPO बंद होगा, वेकफिट इनोवेशंस का IPO भी यहाँ पर बंद होगा। और ये थे IPOs के इवेंट जहाँ पर आपको अपनी नज़र रखनी है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है सत्य नडेला, वो भारत आने वाले हैं, तो देखना होगा क्या डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। 11 दिसंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो अमेरिका में बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आने वाले हैं और इंडियन मार्केट्स का रुख करें तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी यहाँ पर होगी। साथ ही आशियाना हाउसिंग में कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार करने वाली है। और जो अहम इवेंट एक और है, ओपेक और IEA ऑयल मार्केट पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जारी करेगी। 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो
CPI और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े यहाँ पर इंडिया में आएंगे। यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के आंकड़े आने वाले होंगे और जापान में भी IIP के आंकड़ों पर 12 दिसंबर को नजर रहेगी। इंडियन ऑयल में कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकती है और साथ ही नेफ्रो केयर हेल्थ का IPO यहाँ पर 12 दिसंबर को बंद होने वाला है। पैसा लगाने का आखिरी दिन यहाँ पर मिलेगा। तो ये थे अगले हफ्ते के बड़े इवेंट्स जिन पर आपको अपनी नज़र बनाकर रखना है। शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए